बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सारी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान के ऊपर हैं, लेकिन लद्दाख में अभी भी ब्रेकिंग न्यूज आई कि चीन ने लद्दाख में भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया। हिमालय का तनाज़ा एक बार फिर आग पकड़ चुका है। भारत और चीन में गर्मा गर्मी, 50,000 फौजियों को ड्रोन पावर मिल गई, हमें चीन से बचा लो। भारतीय मीडिया रोने लगा, सूरत हाल कशीदा। मोदी ने अमेरिका से भारत पहुंचते ही मीटिंग कॉल कर ली। भारत ने बॉर्डर पर राफेल तैयारे और एयर डिफेंस लगाने की तैयारियां अब मुकम्मल कर ली। चीनी सदर का अपनी फौज को हुक्म, अपनी फौजें और S-400 मिसाइल बॉर्डर पर नस्ब कर दिए। भारत और चीन के दरमियान जंग का तबल बजने लगा। लद्दाख में चीन का एक बार फिर हमला। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन और भारत का लद्दाख में असल तनाज़ा क्या है और अब की बार चीन कितने किलोमीटर भारत में घुस आया। एक तरफ मुजाहिदीन का खौफ तो दूसरी तरफ चीनियों का डर। मोदी को ताइवान के साथ मुआहदा करना महंगा पड़ गया। अमेरिका में मोदी के काले करतूतों का जवाब मिल गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की गोद में बैठकर चीन के खिलाफ साजिश मकार मोदी के गले पड़ गई। ताइवान की सुपर सियासत ने मोदी को कहीं का न छोड़ा। कल ही भारत और ताइवान के दरमियान 56,000 करोड़ का मुआहदा हुआ और आज दुनिया ने देखा कि पहले से तैयार चीनी फौज लद्दाख पर चढ़ दौड़ी। चीन और भारत के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी कशीदगी बदस्तूर कायम और खदशात का इजहार किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर इस तनाज़े पर जंग हो सकती है या नहीं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। भारतीय और चीनी फौज गलवान वादी, पेसुजील और दौलत बेग ओल्डी के मुकामात पर आमने सामने आंखों में आंखें डाले हुए। चीन ने हालिया दिनों में भारत की जानिब से LAC की जानिब नई तामीरात का मुखालफत की, जो कि इसके मुताबिक सरहदी तनाज़े के हल तक इस इलाके में हालात जूं के तूं रखने के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। चीन लद्दाख के बाज़ इलाकों को अपना मानता है। इसने इक्साई चंद पर 1962 की जंग में कब्जा किया और इस वक्त इसे खाली करने से इनकार किया था। भारत की जानिब से गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने से बज़ाहिर खुश नहीं था। भारत अपनी जानिब से सड़कें और इमारतें तमीर कर रहा है ताकि अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सके। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से जाहिर होता है कि दोनों ममालिक इस वक्त इलाके में अपनी पोजीशंस मजबूत करने की कोशिश में हैं। अभी तकरीबन 1 साल ही गुजरा जब चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज को जलील और रुसवा होना पड़ा। लद्दाख में गुज़श्ता साल जून में चीन और भारत की फोर्सेज आमने सामने थी और चीन की फौज भारतीय फौज की ऐसी दुर्गत बनाने में कामयाब हो गई कि इनके भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब वही भारत चीन के साथ दोबारा पंगा लेने की कोशिश में है। भारत के जंगी जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने LAC पर मजीद 2 लाख फौजी तैनात कर दिए हैं और साथ ही साथ भारत ने चीन के साथ सरहद पर अपने राफेल तैयारे भी खड़े कर दिए, जिसके जवाब में चीन भी पीछे नहीं हटा और इसने भारत को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए अपनी फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी और चीन भारत से नबरदस्मा होने के लिए और भारतीय फौज की गर्दनें उड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ S-400 मिसाइल नस्ब कर रहा है और ये मिसाइल सिस्टम ही भारत को सबक सिखाने के लिए काफी है। चीन ने एक बार फिर लद्दाख में हमला कर दिया और अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि अब तक कितने भारतीय फौजी मारे गए, लेकिन इतलात यही हैं बहुत सारे भारतीय फौजियों को मारा जा चुका है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है। नाजरीन, जब 2020 में चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने आए तो सबसे पहले अजय शुक्ला ने खबर ब्रेक की थी कि भारत के हाथ से 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन ने छीन लिया। अजय शुक्ला के इस बयान के बाद मोदी ने इसकी तरदीद की, जिसके बाद जब भारतीय फोर्सेस के भागने और मुआफियों की वीडियोस वायरल हुई तो फिर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में इतराफ किया कि चीन ने 3800 स्क्वायर फीट का इलाका भारत से छीन लिया है। अब दोबारा इसी अजय शुक्ला ने, जो भारतीय फौज के कर्नल रह चुके हैं, इन्होंने इंकशाफ किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत की फौजें आमने सामने हैं और चीनी ड्रोन्स भारत की सरहद के अंदर दाखिल हुए हैं, जिससे कई भारतीय फौजियों के मरने की इतलात हैं। इन्होंने कहा कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि कितने भारतीय फौजी मारे गए हैं। मजीद कहा कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर S-400 की 2 रेजिमेंट तैनात की हैं। अब अगर ये देखा जाए तो 400 किलोमीटर की रेंज पर भारत का कोई भी तैयारा आ जाए तो वो राफेल ही क्यों न हो, मार गिराया जाएगा। चीन की फौजें मशरकी लद्दाख में दाखिल हुई और इस बात की तस्दीक भारत खुद भी कर रहा है। भारतीय फौज की जानिब से ये बयान सामने आया कि इन्होंने भारतीय सरहद में घुसने वाली चीनी फौज के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें वापस धकेल दिया। अब अगर गौर किया जाए तो इस बात की तस्दीक होती है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े एक बार फिर सर उठा चुका है। इस तनाज़े में भारत की फौजें मारी जाएं या बिलफर्ज इस तनाज़े में भारतीय फौज ने चीनी फौज को पीछे धकेल दिया तो भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि चीन और भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक बार फिर
एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये हालात खित्ते में एक नई जंग का पेशखेमा साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान के दूसरे पड़ोसियों में भी जंग की चिंगारियां सुलग जाएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हालात खराब ही हैं। मौजूदा चीनी चढ़ाई के अहम वजह लद्दाख खित्ते में चीन के मकामी अहदाफ भी हैं। मुबस्सरीन का ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर चीन की जानिब से दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें असल में दरियाए सिंध और शोक की मगरब की जानिब भारतीय फौज को वापस धकेल कर इस इलाके तक रसाई हासिल करके कब्जा करना है, जिस पर चीन ने 1960 में दावा किया था। मुबस्सरीन ये भी कहते हैं कि मौजूदा चीनी चढ़ाई की सियासी वजूहात भी हैं। बेशतर गैर जानबदार मुबस्सरीन इस बात के बारे में इत्तेफाक करते हैं कि जनूबी एशिया के बारे में चीन के तस्वुरात में तब्दीली के लिए अगरचा कोई अवामल का किरदार है, लेकिन इनमें सबसे अहम हुकूमत हिंद का वो यकतरफा फैसला है जो इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आईनी हैसियत तब्दील करने के लिए गुज़श्ता बरस अगस्त में किया था। अमेरिका में मोदी के काले करतूतों का जवाब सामने आ गया। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान की गोद में बैठकर चीन के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ था। मकार मोदी की तमाम साजिशें उसी के गले पड़ गईं। ताइवान की सुपर सियासत ने मोदी को कहीं का न छोड़ा। कल ही भारत ने ताइवान के साथ 56,000 करोड़ का मुआहदा किया और आज दुनिया ने देखा कि पहले से तैयार चीनी फौज जिस वक्त लद्दाख के ऊपर चढ़ दौड़ी। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।